राम राम देवियों और सज्जनों। हम लोग 78वीं रामायणी पर वार्ता कर चुके थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि महात्मा कबीर ने इस रामायणी में केवल 4 तत्वों की बात की थी, 5वें तत्व आकाश की बात नहीं की थी। पांचवें तत्व की बात, जहां कोई क्रिया की बात होती है वहां शायद करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आकाश तत्व जो है वह शून्य है, उसमें क्रियाशीलता नहीं है। तो आग तो कुछ करती है, पानी तो कुछ करता है, वायु तो कुछ करती है, क्षिति तो कुछ करता है, आकाश कुछ नहीं करता। वो एक्टिव नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, इसलिए उसका नाम नहीं लिया गया। मैंने बताया था कि अन्यत्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐसा ही है। याद कीजिए, गीता अध्याय 2 का बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुताः। यहां भी आकाश का जिक्र नहीं है, इसी नाते कि आकाश कोई कार्य नहीं करता, क्रियाशील नहीं है। और अन्यत्र कबीर ने 5 तत्वों की बात कही है, जहां क्रियाशीलता की बात नहीं, जहां तत्व की बात है, एज इट इज जहां तत्व की बात है, वहां उन्होंने 5 की बात की है। जैसे 5 तत्व का पुत्रा, 5 तत्व ले यह तन कीन्हा, इस तरह के तमाम, जहां भी कहीं इस तरह का आया वहां 5 तत्व, लेकिन यहां चूंकि क्रियाशीलता की बात है इसलिए केवल 4। अब चलते हैं 79वीं रामायणी पर। छोटी सी रामायणी है, उसका एक पाठ, बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी, तेहि परखत खरी परखावत खोटी, केतिक कहो कहां लो कहीं औरो कहो पड़े जो सही, कहे बिना मोह रहा न जाई बिरही ले ले कुकुर खाई, खाते खाते जुब गया बहुर न चेत हुआ है, कहें कबीर पुकार के ये जीव अचेत ही जाए। इसमें कबीर हमको सावधान करते हैं और अपनी पीड़ा बताते हैं। इस रामायणी में कबीर अपनी पीड़ा बताते हैं। उनकी पीड़ा यह है कि वो हमको समझा नहीं पा रहे हैं, और उनकी पीड़ा यह है कि हम समझ नहीं रहे। कहने वाले कोई भी जब कोई बात कहता है, उपदेश करता है, कोई बात करता है, कोई सीख देता है, तो उसकी सबसे बड़ी पीड़ा क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब उसकी बात नहीं मानी जाती, और सबसे बड़ी पीड़ा तो तब होती है जब सामने हां हां कर लिया जाता है लेकिन माना नहीं जाता। तो इस पर क्या होगा? कहने वाला दुखी होगा। अगर उसने न कहा होता तो उसको इतना दुख ना होता, क्योंकि उसने कहा, आपने माना नहीं, इसलिए उसको दुख ज्यादा होता है। तो उस दुख का इसमें वर्णन है, हल्का सा लेकिन बहुत गंभीर वर्णन है। देखिए वो क्या कहते हैं, बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी। वासना एक ऐसी चीज है जो बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती है। लोभ बढ़ाने से बढ़ता है,
घटाने से घटता है, क्रोध बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है। तो वासना की जितनी चीजें होती हैं जो वासना से संबंधित हैं, उनकी ये प्रकृति है कि वो बढ़ाने से बढ़ती हैं और घटाने से घटती हैं। वासना किसी भी चीज की हो, वासना कोई ऐसी नहीं कि बुरी वासना को ही वासना कहते हैं। वासना तो किसी से भी लगाओ, अत्यधिक लगाव हो जाए, किसी से भी लगाव हो जाए तो वासना है। किसी को भजन गाने की हो गई आदत और वो बिना गाए उसको चैन नहीं होए, तो वासना है। अब इसको हम अच्छा कह लें, अच्छी वासना है, अलग बात है, अच्छी कह लें, लेकिन है तो वासना ही। जिसको व्यसन कहते हैं, व्यसन, किसी को पढ़ने का व्यसन है और किसी को जुआ खेलने का व्यसन है, व्यसन तो दोनों है। तो व्यसन जितने हैं, वासनाएं जितनी हैं, वो क्या है कि बढ़ाने से बढ़ती हैं और घटाने से घटती। आपने एक बार तय कर लिया, मन से तय कर लिया कि इसको घटाना है, आपकी इच्छा शक्ति है तो उसे घटा लेंगे, इच्छा शक्ति नहीं है तो नहीं घटा पाएंगे, लेकिन बढ़ना उसका आप रोक नहीं पाएंगे। उसके बढ़ने में किसी इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं होती, अपने आप बढ़ती है। बुरी चीजें आप देख लीजिए, शराब है, गांजा है, भांग है, तंबाकू है, शुरुआत बड़ी छोटी होती है और परिणत बड़ी लंबी होती है। एक समय ऐसा आ जाता है जब उसके बिना कुछ और हो नहीं सकता, लेकिन उस समय अगर किसी ने दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कर ली, किससे निजात पानी है, तो पा भी जाएगा, निजात पा भी जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं नहीं पाते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं पा जाते। तो यही है, बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी। इसी तरह से परखत खरी परखावत खोटी। हमको जब हम स्वयं विचार करते हैं तो कोई चीज हमको खरी खरी लगती है, बिल्कुल सत्य लगती है, और जब उसको किसी के सामने विचार के लिए रखते हैं तो उसमें खोट निकल आती। यहां पर कबीर का इशारा सामान्य बातों पर नहीं है। अध्यात्म में दो शब्द चलते हैं, शब्द कई चलते हैं, लेकिन इस बारे में दो शब्द चलते हैं। एक कहते हैं मनमुखी और एक कहते हैं गुरमुखी। तो मनमुखी क्या है? हमारे अपने मन की बात। और गुरुमुखी क्या है? गुरु की कही हुई बात। तो आपने पहले देखा होगा, मनमुखी की कबीर ने निंदा की है, मनमुखी को उन्होंने कहा है गुरुमुख होने के लिए कहा है। तो मनमुखी की निंदा इसीलिए की है कि मनमुखी हमेशा अपने को सत्य समझता है, और जब वही अपने को वह किसी गुरु के सामने पेश करता है तो गुरु उसमें खोट निकाल देता है, खोट समझा देता है। आपके पास कोई जेवर है, आप उसको खरा सोना समझ रहे हैं, आप उसको खरा सोना ही कहेंगे, जिससे भी कहेंगे खरा सोना ही कहेंगे, उसके लिए लड़ भिड़ पड़ेंगे, नहीं नहीं सोना है, खरा सोना है, खरा सोना। लेकिन असली बात तो पता चलेगी जब वो परखा जाएगा, कसौटी पे लगाया जाएगा, तब ना असली बात चलेगी। तो ये बातें जो होती हैं, निर्णय की जो बातें होती हैं, वो अगर मनमुखी हैं तो वो खोटी हो सकती हैं, लेकिन हम उनको खरा समझते हैं, और गुरुमुखी बात को हम खोटी समझते हैं, हालांकि वो खरी होती है।
कबीर ने कहीं अन्यत्र कहा, गुरु की भेली जीव डरे। भेली आप समझते होंगे, गन्ने का बना हुआ गुड़, उसको भेली कहते हैं पूरब में। गुरु की भेली जीव डरे। गुरु भेली देता है तो भी डर लगता है। तो वही बात है कि परखत खरी परखावत खोटी। इसीलिए कहते हैं, केतिक कहां कहो कहां लो कहीं। केतिक कहो कहां लो कहीं। कितना कहूं, कबीर कहे कितना कहूं, कितना बोलूं, कितना बताऊं, कितना समझाऊं। भाई इसकी भी एक सीमा होती है। तो वही है, केतिक कहो कहां लो कहीं। कहां तक कहूं, कितना कहूं, कहने की भी एक सीमा होती है। फिर भी इसके बावजूद कबीर कहते हैं, औरों कहो पड़े जो सही। लेकिन अगर मेरी कही हुई सही पड़ जाए, सही पढ़ना निशाने पे लगना, मेरी कही हुई अगर सही पड़ जाए, निशाने पे लग जाए, मेरी कही हुई कोई माने, मेरी कही हुई पर कोई आचरण व्यवहार प्रारंभ कर दे, तो और भी कहूं। अगर मेरी कही हुई सही नहीं हो रही है तो कहां तक कहूं, कितना कहूं, सीमा होती है। लेकिन अगर हमारी कही हुई सही हो रही है, सही पड़ जा रही है, उसका फायदा हो रहा है, उसका लाभ मिल रहा है, और भी कहूंगा। कहे बिना मोह रहा न जाई, बिरही ले ले कुकुर खाई। मुझसे कहे बिना रहा नहीं जा रहा है। कबीर को भी कहने का व्यसन लग गया। क्या कहने बेचारे, कहे बिना मोह रही न जाई, कहे बिना मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि दूसरे से भी रहा नहीं जा रहा है। भाई कैसे चुप रहूं, सामने देख रहा हूं तो कैसे चुप रहूं। सामने देख रहा हूं कि आपका नुकसान हो रहा है, तो कैसे चुप रहूं, नहीं चुप रह सकता। कबीर का व्यसन ये है। वो कहते हैं, कहे बिना मोह रहा न जाए। क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण अगली अर्धाली में है। इसका कारण है, बिरही ले ले कुकुर खाई। बिरही लेकर कुत्ता खा रहा है। वो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। इसमें श्लेष अलंकार है, बिरही में और कुत्ते में। श्लेष कह लीजिए, रूपक कह लीजिए, मानवीकरण कह लीजिए, तमाम चीजें हैं समझने के लिए। बिरही पाठ जो है वो बिरही है। पा फा ब, बिरही। हिंदी में एक शब्द है विरही, वाह। और बोलचाल की भाषा में वाह और बा में कोई अंतर नहीं किया जाता, अक्सर नहीं किया जाता। तो इस तरह से बिरही के दो अर्थ हुए। एक विरही जो आप जानते हो, सब लोग जानते हो, और एक बिरही। बिरही कहते हैं, हमारे यहां पूर्व तरफ एक व्यंजन बनता है जिसको दलभरी पूरी कहते हैं। आज इसका तकनीकी नाम बिरही है, और यह विशेष अवसरों पर बनाई जाती है, बड़ी स्वादिष्ट होती है।
विशेष अवसरों पर विशेष लोगों के लिए यह बनाई जाती है बिरही। अब बिरही बनाई गई विशेष अवसर पर विशेष के लिए, उसको लेकर आराम से कुत्ता खा रहा है, तो बोलेगा नहीं कोई, बोलना पड़ेगा। कबीर देख रहे हैं कि दल भरी पूड़ी जो औरों के जो विशेष बनी हुई है उसको कुत्ते खा रहे हैं, कुत्ता खा रहा है, तो कबीर को बोलना पड़ेगा। विरही हम सभी लोग हैं, हमारा विरह है। किससे हमारा विरह है? किसी भगवान से हमारा विरह है, उसके लिए हम तड़प रहे हैं। और कुत्ता कौन है? ये हमारा मन है, बना हुआ बहुत बढ़िया। हमारा हमको मनुष्य शरीर बहुत बढ़िया मिली, हमारे पास अंतःकरण चतुष्टय है, हमारे कहाँ बुद्धि है, विवेक है, सब है हमारे पास, लेकिन सब बेकार, कुत्ता खा ले रहा सब। तो इस रामायणी में इतना, शेष अगले अंक में विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।